हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार से आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमने इनकम टैक्स रूल 7 के लेक्चर्स में हमने समझा था कि सर सैलरी के अंदर क्या क्या ऐड होता है। तो उसके अंदर हमने समझा था कि सर सबसे पहले जो होता है वो बेसिक सैलरी होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आया था सर अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है कि कंपनी आपको अलग अलग एक्सपेंसेस के हिसाब से अलग अलग अलाउंसेस प्रोवाइड करती है। तो आज हम बात करते हैं एचआरए का, यानी कि एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं और वहां पर आप रेंट पे कर रहे हैं तो कंपनी क्या करती है, आपको एचआरए पे करती है। तो वो एचआरए टैक्सेबल होता है या फिर एग्जेम्प्टेड होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस की। पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब होता है कि सिर्फ थोड़ा सा पार्ट एग्जेम्प्टेड होगा और थोड़ा पार्ट जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि वो आपकी बेसिक सैलरी के साथ में ऐड होगा। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर कवर करते हैं कि सर एचआरए का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सर, अगर आप आईटीआर 1 यानी कि सैलरी का कंप्यूटेशन अगर आप बना रहे हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये एचआरए कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी एम्प्लॉय को एचआरए का अलाउंसेस मिल रहा है। तो एचआरए का अलाउंसेस मिलने पर आपको यहाँ पर क्या देखना है सर, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी अलाउंसेस दिया जाता है तीन चीजें, सबसे पहले क्या देखना है सर, एचआरए एक्चुअली रिसीव फॉर द रिलेवेंट पीरियड। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सर आपने एक्चुअल में एचआरए रिसीव कितना किया। तो ये जो एचआरए रिसीव किया ये आपको कहां पे दिखेगा सर, ये आपको दिखेगा फॉर्म 16 के अंदर। ये कहां पे दिखेगा सर, ये दिखेगा आपको फॉर्म 16 के अंदर। या तो सैलरी स्लिप मिल रही है या फिर आपको फॉर्म 16 मिल रहा है, तो ही इन दो केसेस के अंदर ही आपको एचआरए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर आपकी सैलरी ओनली फॉर 15,000 रुपीज आ रही है या फिर 20,000 रुपीज आ रही है, मल्टीप्लाई में अगर हम 12 करते हैं तो 2,40,000 रुपीज की सैलरी है। सर सीधा आपके 2,40,000 रुपीज साल के हर 20,000 रुपीज आपके हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाते हैं। और आपको ना तो कोई फॉर्म 16 मिलता है, ना आपको कोई सैलरी स्लिप मिलती है जिसके अंदर आपको एचआरए अलग से अलाउंसेस, एचआरए का अलाउंसेस आपको शो करता है। तो उस समय सर आपको एचआरए का कैलकुलेशन नहीं करना है। उस समय आपकी जो 2,40,000 रुपीज की जो सैलरी है वो फुली टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। तो एचआरए का कैलकुलेशन आपको कब करना है सर, एचआरए का कैलकुलेशन आपको अगर आपके फॉर्म 16 के अंदर या सैलरी स्लिप के अंदर आपको एचआरए का अलाउंसेस अलग से शो कर रहे हैं तो आपको एचआरए का कैलकुलेशन करना है। तो आपके फॉर्म 16 के अंदर आपको ये दिख जाएगा कि सर आपने एचआरए एक्चुअल में कितना रिसीव किया हुआ है अपनी कंपनी से। इसके बाद हम बात करते हैं सर रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब होता है कि सर अगर आप रेंट पर रह रहे हैं और आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेंट पेड का जो वैल्यू है ये पूरे साल की वो लिखनी है, माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अब 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है सर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड एंड 50% ऑफ सैलरी रिलेवेंट पीरियड इन मेट्रो सिटी। सर अगर आप मेट्रो सिटी यानी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपकी जो भी सैलरी आती है, ये सैलरी यहाँ पर हम ये जो बात कर रहे थे, ये सैलरी का 50%। तो इन तीनों में जो भी वैल्यू आती है, एक्चुअल में आपने जितना एचआरए रिसीव किया हुआ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो भी फिगर आ रहा है, और 15% ऑफ सैलरी जो भी फिगर आएगा, इन तीनों में सबसे जो लोअर होगा वो क्या होगा सर, एग्जेम्प्टेड होगा। वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि सर इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अदर सिटीज की अगर हम बात करते हैं, मेट्रो सिटीज के अलावा, तो ये जो दो ऑप्शन है ऊपर के ये तो सेम ही रहेंगे सर। एक्चुअल में आपने कितना एचआरए रिसीव किया हुआ और कितना आपने रेंट पे किया हुआ, माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अगर आप किसी अदर सिटीज के अंदर रहते हैं तो आपको सिर्फ 40% की ही लिमिट दे रखी है। अब जो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपीज, यानी कि 40% ऑफ सैलरी 40,000 रुपीज। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ और आपको क्लियर कर देते हैं कि एचआरए का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसीव फ्रॉम दिस एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है सर, बेसिक पे, बेसिक सैलरी माइनस 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ यानी कि सर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो जाएगा, 4,80,000, यानी कि 4,80,000 रुपीज इनकी सैलरी होगी। डीएनएस अलाउंसेज इसको बोलते हैं सर डीए। डीए का मतलब सिंपल से ये होता है कि आप किसी भी सिटीज के अंदर रहते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंपनी आपको एक डीएनएस अलाउंसेज दिए जाते हैं जो फुली टैक्सेबल होता है, उसके अंदर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। तो ये सर होता है आपका 6,000
मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 72,000। कमीशन आपको दे रखा है सर 50,000 पर एनम। अब आपको यहाँ पर समझना है सबसे पहले सर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, HRA एक्चुअली रिसीव फॉर द रिलेवेंट पीरियड। नंबर 1 पॉइंट क्या देख रहा है सर आपको, नंबर 1 पॉइंट क्या है, एक्चुअली HRA रिसीव। आपने सर HRA कितना रिसीव किया हुआ, यहां पर आपको सिर्फ सर हाउस रेंट अलाउंसेस आपको कितना मिला है, 15,000 पर मंथ, यानी कि 15,000 पर मंथ के हिसाब से आपको HRA मिला हुआ। तो ये एक्चुअल में HRA आपने कितना रिसीव किया हुआ, 15। अगर हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये सर आपका कितना है, 1,80,000 रुपीज आपका HRA आ गया, यानी कि एक्चुअल में आपने कितना HRA रिसीव किया, 1,80,000। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है सर हमारा, रेंट पेड। यहां पर हम सेकंड नंबर पॉइंट पे जाते हैं, रेंट पेड। अब आपने सर रेंट कितना पेड किया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ध्यान से समझना सर यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होता है। रेंट पेड, कितना रेंट पे किया हुआ है सर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन ऑफ मिस्टर राजकुमार एज्यूमिंग दैट ही पेड रेंट ऑफ 16,000 पर मंथ। उन्होंने सर कितना रेंट पे किया, 16,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,19,000, 1,96,000। तो एक्चुअली रेंट पेड कितना किया, 1,96,000। अब 10% ऑफ सैलरी, क्या बोल रहे हैं सर, 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पर हम समझते हैं कि सर सैलरी का मतलब क्या होता है। सर सैलरी का मतलब जब आप HRA कैलकुलेशन करते हैं उस समय जो सैलरी का मतलब होता है वो होता है एक आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA अलाउंसेस और प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यानी कि जो कमीशन मिलता है ये कमीशन अगर आपको फिक्स परसेंटेज के ऊपर मिलता है, परसेंटेज का मतलब कि सर अगर आप इतना टर्नओवर करोगे आपको इतना % कमीशन दिया जाएगा, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट के अंदर ऐड होगा। अगर आपको ऐसे अमाउंट मिलता है जैसे आपको इस सम के अंदर दिया जा रहा है, सर ये जो अमाउंट आपको दिया जा रहा है 50,000 पर एनम, ये आपके कमीशन के आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फिक्स परसेंटेज नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया, यहाँ पर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो हम सैलरी यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या कैलकुलेट होती है, अगर हम यहाँ पर सिंपल सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो ये सैलरी सर हमारी कैलकुलेट होती है, सैलरी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक मेंबरशिप बेसिक पे, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सर बेसिक पे। बेसिक पे कितना है सर आपका, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 4,80,000 एंड DNS अलाउंसेस ये कितना है सर 6,000 इंटू 12 यानी कि 72,000। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 0,002,5 5,52,000 माइनस 10% ऑफ 5,52,000। तो 52,000 अगर हम 10% निकालते हैं कितना फिगर आता है, कैसे निकालेंगे सर, 5,52,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से यहाँ जीरो काट लो, एक जीरो से यहाँ पे काट लो, तो कितना आ गया सर 55,200। 55,200 रुपीज। 1,96,000 में से हम माइनस करेंगे सर 55,200। तो हम ये माइनस कर लेते हैं, तो आपका ये एक्चुअली ये फिगर आ जाएगा सर 1,96,000 माइनस 55,200, 1,40,000। कितना फिगर आया सर आपका ये 1,40,800। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर थर्ड नंबर पॉइंट। इस पॉइंट की हम बात करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है सर, 50% ऑफ सैलरी। हम ये मान के चल रहे हैं अदर सिटीज के अंदर, तो कितना हो गया सर 40% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितना अमाउंट निकाला हमने 5,52,000 और 5,52,000। तो 5,52,000 का 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12, 5,50,000 इंटू 40%। तो ये आता है सर आपका फिगर 2,20,800। ओके गॉट इट। अब सर हमको यहाँ पे क्या करना है, ये तीन फिगर हमारे पास में आ गए, इसमें से जो सबसे कम है
इसमें से सबसे कम, सबसे लोवेस्ट फिगर कौन सा है? लोवेस्ट कितना है सर? 1,40,800। कैलकुलेशन करना है, किससे करना होगा? एचआरए रिसीव, कितना एचआरए रिसीव किया सर आपने? 1,80,000 माइनस एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन का फिगर आपने निकाल लिया, कितना है सर? 1,40,800। तो जो भी फिगर आएगा, कितना फिगर आएगा सर आपका? यहाँ पे फिगर आपका आएगा सर 1,80,000 माइनस 148,000, 39,200 रुपीज। दिस इज टैक्सेबल एचआर, 39,200 रुपीज टैक्सेबल। अब से ये जो होगा ये आपकी सैलरी के अंदर ऐड होगा और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया? अब से आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि एचआर का कैलकुलेशन अगर आप करते हो, ये कब करना है? जब आप एक्चुअल में एचआर का पे कर रहे हो, यानी कि हाउस रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो ही आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आप एचआर पे यानी कि हाउस रेंट पे नहीं कर रहे हो तो फिर आपको सर इस अलाउंसेस का कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये सीधा का सीधा पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखें, एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल to an assessee who lives in own house or in house for which he has not incurred expenditure on rent। मतलब सर अगर कोई खुद के घर में रह रहा है और कंपनी उसको एचआरए पे कर रही है तो वो एचआरए फुली एग्जेम्प्टेड होगा। क्यों? क्योंकि सर में रेंट पे नहीं कर रहा। Salary for this purpose means basic salary, DNS allowances if provided in terms of employment and commission is a fixed percentage of turnover। हमने अभी भी देखा सर, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अगर आपका है तो उसके हिसाब से क्या करना है सर? आपको एचआरए का कैलकुलेशन में सैलरी पार्ट को ऐड करना है। Relevant period means period during which the said accommodation was occupied by the assessee during the previous year। सर रिलेवेंट पीरियड मतलब का मतलब क्या होता है सर? सिंपल, ये मतलब होता है आपका कि आपने जो भी फिनेंशियल ईयर है, वो फिनेंशियल ईयर हमारा कौन सा है सर? फिनेंशियल ईयर हमारा सिंपल जो भी है वो ये है सर कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ये आपका फिनेंशियल ईयर है। तो इस फिनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप जो भी एचआरए रिसीव कर रहे हैं, हाउस रेंट पे कर रहे हैं, ये आपके इसके अंदर कवर होगा। तो इस तरह से आप एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इनकम टैक्स की सीरीज के अंदर आप ये इनकम टैक्स क्लोज 8 लेक्चर है, 7 कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपकी इनकम टैक्स की बनी हुई है। अगर वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।